तो आज हम सीखने जाने वाले ऑप्शन बाइंग थ्रू स्कैल्पिंग। ओके, सो स्कैल्पिंग क्या होता है? जब हम 1 मिनट से लेके 10 मिनट्स के बीच की ट्रेड्स लेते हैं उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। इजी। ओके, सो स्कैल्पिंग मिनिमम लॉस के साथ होता है। मिनिमम लॉस एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑप्शंस के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं पर लॉट मैक्सिमम आप 25 पॉइंट्स दे दोगे इन बैंक निफ्टी, और निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट्स। मैं आज जो स्ट्रेटेजी दिखाने जा रहा हूँ वो बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा वैलिड है बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। सो बैंक निफ्टी इज़ मच मोर प्रिफरेबल देन निफ्टी। ओके, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए आपको 10 सेकेंड्स के अंदर ट्रेड्स डालनी आनी चाहिए। वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो ट्रेड्स डालने की भी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसिटी है? इजी सेटअप होना चाहिए। इजी सेटअप क्यों? क्योंकि एक इंडिकेटर से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप इंडिकेटर इंडिकेट करने में ही उतना टाइम लगा देगा जब तक आपकी ट्रेड मिस हो ना जाए। तो इसलिए वन इंडिकेटर इज़ मोर देन इनफ। सेकेंड थिंग इज योर माइंड शुड बी फास्ट एंड काम। माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। अगर आप कहीं झगड़ के आए हो या फिर आप बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड ले रहे हो आज, या फिर आपका बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो चुके हैं आज, तो आप ये सेटअप छोड़ दीजिए। आप कुछ भी कर लो, आप लॉस ही करोगे फास्ट मूविंग के अंदर। आपकी एंट्री अगर परफेक्ट रही ना तो आप कुछ भी कर लो, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। 10 में से 9 बार आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा जब अगर आपकी एंट्री परफेक्ट रहेगी तो। बट अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो, और बाद में अगर आपने एंट्री ली तो यू विल गेट इन अ बिग ट्रबल एंड आप लॉसेस ही बुक करते रहोगे। ओके, सो ये थी रूल्स, सम रूल्स ऑफ स्कैल्पिंग। अब हम स्ट्रेटेजी का सेटअप क्या है वो समझेंगे। सेटअप, सो इसमें बहुत ही इजी सेटअप है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम चाहिए आपको, 1 मिनट कैंडल स्टिक की। सेकेंड थिंग इज RSI इंडिकेटर। हम यहाँ पर अभी RSI इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं 60-40 का। ओके, अब प्रोसेस क्या रहेगा? यहाँ पर आपकी कैंडल्स फॉर्म हो रही है। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो RSI के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, ये 60 है, ये 40 है। RSI के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, ये 60 को क्रॉस करके जाएगा। ये वाली कैंडल पे आपको यहाँ पर नीचे क्लोजिंग मिलेगी। फिर जब इसका लोड निकाल दे कैंडल तब आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा ऑप्शंस के अंदर जो उसका हाई है वो। सो यहाँ पर आपका वो स्टॉप लॉस रहेगा और आपने पुट के अंदर एंट्री ले ली होगी और आपका रिवॉर्ड रहेगा 1:2। अगर 10 रुपये का लॉस है तो 20 रुपये आप चेस करोगे। अगर 20 रुपये का लॉस है तो 40 रुपये, 25 रुपये का लॉस है तो 50 रुपये, और 30 रुपये का लॉस है। मैक्सिमम 30 रुपीज़ का लॉस लेना है आपको तो 60 रुपये आप लोगे। ओके, इजी सेटअप। मैं आपको इन स्क्रीन जाके भी समझाता हूँ क्या है आपकी सेटअप।
सो ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये अभी हटा देता हूँ अभी के लिए, ये भी निकाल देता हूँ। ओके, सो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। हाँ, एक और चीज़, आप ये सेटअप 9:15 से लेके 11 o'clock, मैक्सिमम 11 o'clock, अगर आपको ट्रेड्स मिल गई हो 3 पर डे, आपको 3 ही ट्रेड्स लेनी है इसमें, उससे ज़्यादा मत लेना। 3 ट्रेड्स मिल गई तो ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे। ओके, 3 ट्रेड्स और मैक्सिमम 11 o'clock। आप 10:30 को भी क्लोज कर सकते हो, मैं प्रीफर करता हूँ 10 o'clock तक ही क्लोज कर दूँ मेरा, बट आप 10:30 तक मैक्सिमम जा सकते हो। ओके, RSI यहाँ पर डाल दिया 60, यहाँ पर डाल दिया 40। ओके, ये डाल चुका हूँ मैं। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी सेटअप है, सबसे पहली एंट्री कहाँ मिल रही है, हम पेपर ट्रेड्स भी करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पर पेपर ट्रेड्स भी करने वाला हूँ। यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज है 11:30 तक मिलती है, उसके अंदर पेपर ट्रेड्स, सॉरी 11 o'clock तक मिलती है, वहाँ तक हम पेपर ट्रेड्स करेंगे। ओके, सो हमारी सबसे पहले एंट्री कहाँ हो रही थी, सबसे पहले एंट्री हो रही थी यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पर 60 के नीचे क्लोजिंग दी थी 58 रुपीज़, पर उसका लो ये तोड़ नहीं पाया था तो वापस ऊपर चला गया था। सो ये हमारी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। फिर हमारी वापस एंट्री बन रही थी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर से नीचे आया था 46 को, हमें एट द मनी की कॉल का चार्ट ओपन करना है साइड में। यहाँ पर हम पुट के साइड है, सो यहाँ पर हम पुट के साइड है, सो हम पुट का ओपन करते हैं 46 को, यहाँ पर 35,500 PE। ओके, डाल दिया, सेम एक्सपायरी, कितने बजे थे, ये थे 46 को। ये जो आपकी कैंडल थी वहाँ पर आपको क्लोजिंग मिली थी ये वाली कैंडल पे। ओके, तो ये वाली कैंडल का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, इसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है। ओके, यहाँ पर आपने एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था 15 रुपये का। तो हमारी सबसे पहली ट्रेड आज की हमारी 15 रुपये का SL लगा था, SL लगा था सबसे पहली ट्रेड में 15 रुपये का। ओके, अब दूसरी ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर आपको ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, उसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है, समझ गए। तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, इसके ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, और रिस्क टू रिवॉर्ड हम लेंगे 1:2, 1:2। 1:2 के अंदर 36 रुपीज़ का प्रॉफिट बन गया है। टारगेट 36, ये हमारा अचीव हो गया था। ओके, कितने मिनट लगी थी आपको, टोटल कैंडल्स 21 मिनट्स, ये आपकी अचीव हो गई थी 1:2। ओके, फिर यहाँ पर आपकी कॉल के साइड में एंट्री थी 41, यहाँ पर आपका 41 का ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो 10:36 को आपको एंट्री मिल रही थी, तो यहाँ पर CE पे चले जाता है 35,500 CE। ये वाली कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। ओके,
सो यहाँ पर आपने इसके ऊपर एंट्री ले ली, ये आपका स्टॉप लॉस 28 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो आपको टारगेट 1:2 56 रुपीज़ मिल चुका है, उससे भी ज़्यादा मिल रहे थे पर हम सेटिस्फाइड है, 56 रुपीज़ मिल गए। 3 ट्रेड आज की हो चुकी है। कितने बजे? 10:36 हो गए ख़त्म। कितनी मिनट हुई थी इसके अंदर? 1 2 3 4 5 मिनट के अंदर आपको टारगेट मिल चुका है। ओके, उसके बाद भी ट्रेड्स बहुत सारी थी, बट हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में ही। उससे ज़्यादा आप ट्रेडिंग मत करना। इसके आगे का बैक टेस्टिंग आप खुद करके देख लेना, आपके सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो ही रहे होंगे यहाँ पर कहीं। सो मैं प्रीफर कर रहा हूँ 10:30 तक ही आप ट्रेड करना, और 3 ट्रेड से ज़्यादा मत करना, और क्वांटिटी अभी के लिए सिर्फ 1 लॉट की रखना। ओके, यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। $56 + 36 - 15 77 × 25 पर लॉट के हिसाब से 1900 प्लस का प्रॉफिट हो चुका है। ओके, इनिशियली आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाने के लिए फिर मुझे कांटेक्ट करना। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सो वहाँ पर से भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी डीएम कर सकते हो। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट्स में भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम सीखने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग ऑप्शंस के अंदर आपका मैक्सिमम लॉस होगा 50 रुपीज़ का, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 100, 200, 300। ओके, ये मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पर मैंने 1:10 भी लिया है। सो मैंने ये कर चुका हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी थी मेरी, वो मैं 6 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं पहले 6 मंथ्स मैंने पेपर ट्रेडिंग की हुई है इस पे, और ये 6 मंथ से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अब क्वांटिटी बढ़ाई है, मैं अब 2500 के लॉट साइज में काम करता हूँ ये स्ट्रेटेजी में, और ये भी सिर्फ बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ। हो सके तो अभी एज अ बिगिनर आप सिर्फ बैंक निफ्टी में ही इसको वर्क ऑन कीजिए। और हाँ, स्टॉप लॉस और एंट्री के वक्त आपको आपका ऑर्डर प्लेस होके आपको मॉडिफिकेशन आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप नहीं लॉस ले पाओगे या फिर आपने प्रॉफिट नहीं निकाला तो इट कैन बी अ ट्रबल, बिकॉज हम पूरी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही फॉलो कर रहे हैं। हमें बस निकलना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हमें रिस्क नहीं लेना। यहाँ पर से नीचे आ गया तो इसका रिस्क नहीं लेना। हमें जो जहाँ पर मार्केट जा रहा है सिर्फ उसको ही फॉलो करके हमें यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, और ज़्यादा हमें प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। हम वो सोच के स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग इज़ सम ऑफ द मोस्ट हार्ड, बट जिसको भी आ गई ना उसका लॉस सबसे कम होता है, क्योंकि उसको मार्केट किस बाजू जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। बस उसको जहाँ पर भी जा रहा है उसको बस प्रॉफिट होना चाहिए, और छोटा सा स्टॉप लॉस होगा तो ठीक है, समझे। सो ये आपकी स्कैल्पिंग की मेथड थी।